आईटी डिपार्टमेंट्स, जो कि जिन्होंने पहले ही बोल दिया कि हम उनके कुलीग रहे हैं यहाँ पे। वाकई बहुत अच्छा इनके साथ समय गुजारा हमने। ये जब वहाँ पे एडिशनल डीसी जम्मू में थे तो जो भी काम होता था फ़ौरन ही इनके रूबरू लाया जाता था। तो एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी विद जेंटलमैन। उसके बाद यहाँ पे हमारे बीच में बैठी हुई मैम नेहा बख्शी, वो भी इसी अंडर सेक्रेटरी आईटी डिपार्टमेंट JNK, मिस्टर सुशांत फ्रॉम NIC जिन्होंने यहाँ आपको बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, मिस्टर नवीद इकबाल मैनेजर IT ये बैठे हुए हैं, मिस्टर शौकत अली फ्रॉम NIC, और ऑनलाइन जो हमारे साथ जुड़े थे मिस्टर इमरान प्रोजेक्ट मैनेजर IT, मिस्टर अजीज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट, हमारे स्कूल एजुकेशन से आए हुए कंप्यूटर नोइंग एम्प्लॉयज़ जो कि ऑनलाइन सर्विसेज के साथ वहाँ डील भी कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए इस पूरी कम्प्लेक्स के नोडल ऑफिसर श्री देवेंद्र सिंह मनास जी, और डायरेक्टरेट से आए हुए डॉक्टर जगदीश जी, हमारा यहाँ पे जो कि आधारशिला या ऑनलाइन सर्विसेज जो देख रहे हैं, हमारे बीच में बैठे हुए मिस्टर लव कुमार जी और डॉक्टर पौरिश शर्मा जी, और भी जहाँ जितने भी जाने गाने जहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और मैं थोड़ा सा ब्रीफ मैं अपने में जो शामिल हुए हैं उनके बारे में पहले बता दूं कि यहाँ पे जो सेशन आज सुबह शुरू हुआ, इसमें सर हमने जम्मू डिवीज़न से जो हमारे कम्प्लेक्स हेड बने हैं अंडर NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें हमारे वहाँ जहाँ पे कम्प्लेक्स हेड जो है उनको तैनात किया गया है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे हैं, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो हमारे पास दूसरे कोई भी रिसोर्सेज हैं स्कूल एजुकेशन के, जैसे कि क्लासरूम्स, लैब्स, प्लेग्राउंड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ कम है, उनको इक्वली शेयर करें। और वहाँ पे कम्प्लेक्स हेड को ही जिम्मेदारी दे दी गई है और उस कम्प्लेक्स हेड में जो टीम बनाई गई है, एक सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट वेरी कम्प्लेक्स और उसके साथ जोनल एजुकेशन ऑफिसर कंसर्ट, उसके साथ सीनियर हेड मास्टर वहाँ के, इनको वहाँ पे एक जिम्मेदारी दी गई है कि ये अपने कम्प्लेक्स में अपने क्लस्टर में जो है वो वहाँ पे देखेंगे और उन रिसोर्सेज को पूरा करेंगे। हमारे यहाँ पे 409 के करीब हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जम्मू डिवीज़न में, जिसमें 357 के करीब हमारे कम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। और ख़ास करके जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मैं अगर बात करूं तो 48 कम्प्लेक्स वहाँ पे बने हुए हैं और ये काम जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे पास जो ऑनलाइन सर्विसेज है, जैसे कि पिछले दिनों जहाँ पे डायरेक्टर जनरल फाइनेंस भी आए थे, यहाँ पे भी हमने यहाँ एक प्रोग्राम मुनक्कद करवाया था। उस प्रोग्राम में जन भागीदारी, जिसको कि उन्होंने बताया पहले एम्पावरमेंट का नाम दिया गया था और बाद में ऑन दी डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल LG साहब हमने उसका नाम जो है जन भागीदारी बना दिया। जैसे कि यश शर्मा साहब ने भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे बताया। हमारे जितने रिसोर्स पर्सन जहाँ थे उन्होंने बड़ा अच्छा किया। शुरुआत में सुबह में यहाँ बैठा था तो उस समय मैंने यहाँ पे जो सुना, यहाँ पे शुरू किया था जहाँ इन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज का, और एक ही प्लेटफॉर्म है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो आ रही हैं। उनसे ये बेनिफिट होगा कि हमारा एक ही यूज़र नेम होगा, वरना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता था। मैं भी यहाँ बैठता था तो हम कहते थे कि कितने तो OTP आते थे, स्कॉलरशिप के लिए मुझे अलग से OTP, PM श्री के लिए मुझे अलग से OTP। हमारे पास अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ EPM पे अलग से OTP, वहाँ स्पैरो पे जा रहा हूँ अलग से OTP, तो कई बार हमें वहाँ पे हमारा यूज़र नेम ही पता नहीं था, लिख के रखना पड़ता था। अब एक होगा और इतनी
400 प्लस, जब जहाँ बताया गया कि 470 के करीब यहाँ हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हो चुकी है और हमारा जेके जो है उसमें सबसे आगे जो है वो इम्प्लीमेंट करने में चल रहा है। तो इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है और आईटी डिपार्टमेंट जो कि इनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन सबसे के बारे में अवेयरनेस की हमारे पास। तो यहाँ पे जब भी आईटी की डिपार्टमेंट से अवेयरनेस की जा रही है तो ये हमारे कंप्यूटर नोइंग जो है थ्रू आईसीटी लैब या थ्रू कैड सेंटर हमारे यहाँ पे जो स्कूलों में एस्टॉब्लिश्ड है उनके थ्रू बच्चों को फैसिलिटेट किया जाता है। और बच्चों को वहाँ पे जैसे PMSSS सर्विसेज हमारी प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वो भी ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाते हैं। उस पर हमारी बोर्ड की जो जेके बोर्ड हमारा है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसकी भी हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज है उस पर फॉर्म भरना या रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन रिटर्न फॉर्म भरना, वो भी सारी ऑनलाइन है। तो वहाँ बच्चों को यूज़ टू जो है वो किया जा रहा है। और हमारे ये जो टीचर हैं और इनके अलावा जो यहाँ पे नहीं आए हैं वो भी उनको हेल्प करते हैं, हर फील्ड पे वो इनको हेल्प कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में जैसे आपने सच बोला, जहाँ आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग जो है दिया है। और ब्लॉक दिवस पे भी हमारे जो है ये टीचर्स वहाँ अटेंड कर रहे हैं। और आजकल तो पंचायत लेवल पे भी वहाँ पे जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो विजिटिंग ऑफिसर थे प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी निगरानी कर रहे हैं साल के लिए। और वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे भी जो मीटिंग्स हर मंडे को ऑफ एवरी मंथ पहले मंडे को वहाँ मीटिंग होती है, वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है इन सब चीज़ के बारे में। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि ये आगे भी काम कर रहे हैं और ये ज़्यादा कंप्यूटर नोइंग हमारे आए हुए हैं और इनको ये समझना मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो दुश्वारियाँ यहाँ पे आ रही हैं, जो यहाँ पॉइंट रेज हुए हैं, तो यहाँ से भी अभी जो हमारे साथ ऑनलाइन इमरान साहब जुड़े थे वो कह रहे हैं अंडर कंसिडरेशन है। और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी आगे इसको ले जाएंगे और मेरे ख्याल में वहाँ पे सर्विस का वो भी निपटारा हो जाएगा। तो बड़ी ज़्यादा जो भी एडवर्टाइजमेंट निकलती है यहाँ पे, चाहे वो स्कॉलरशिप की हो, चाहे वो एडमिशन की हो, चाहे वो हमारे पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की हो, हमारे पास डेट्स काफ़ी एडवांस आ चुकी होती हैं और उनकी अवेयरनेस भी काफ़ी की जाती है। तो उनको हम आगे और ज़्यादा एडवांस में जैसे ही नोटिफिकेशन निकलती है ज़्यादा, और हम उस अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बने हुए हैं या हमारी वेबसाइट्स जो हैं हमारे ऑफिस की बनी हुई है, उसमें और ज़्यादा हम उसको पब्लिसाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ तक बता दूँ कि जैसे जब मैंने MSc की डिग्री की तो यूनिवर्सिटी में मुझे डिग्री लेने जाना था। तो मैं जब डिग्री लेने वहाँ गया तो उन्होंने कहा फॉर्म भरिए, ऑफलाइन ही फॉर्म भरते थे उस टाइम। मैंने कहा भर दिया। कहते ठीक है आपको हफ्ते के बाद मिलेगा। जो फीस उनकी नॉमिनल फीस थी 10-20 रुपये 40 रुपये, वो मैंने भर दी। मैंने कहा अब तो बड़ा मुश्किल है, हफ्ते के बाद मुझे कौन आएगा दोबारा लेने के लिए, बड़ा मुश्किल है, कोई और नहीं हो सकता कोई इलाज इसमें। उन्होंने कहा कि हमने वो भी इसमें रखा हुआ है सिस्टम कि आपको 24 घंटे के अंदर भी डिग्री मिल सकती है, लेकिन उसके लिए फीस जो है वो डबल डिपॉजिट करवानी होगी आपको। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा वो समय बचेगा और मुझे ज़रूरत भी है, जल्दी ही मुझे डिग्री जो है मिल जाएगी। तो मैंने जब डबल फीस जमा करवाई तो 5-6 घंटे वहाँ वेट करने के बाद मुझे वहाँ से डिग्री जो है वो इशू हो गई और मेरा काम जो है, जो मेरा समय था वो मेरा बच गया। इसी तरह से हो सकता है अगर रेलवे में तत्काल सर्विसेज आपको है कि अभी आपका प्लान बनता है जाने का, तो आपको अभी टिकट मिल जाती है, तो ये भी कोई दिन दूर नहीं होगा कि आपको उसमें ये प्रोविज़न भी मिल सकता है। अगर इमरान साहब ने कहा कि अंडर कंसिडरेशन है तो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो हो सकता है अगर जल्दी मिल जाए तो वो हो जाएगा। लेकिन ये एक रेगुलर फीचर है। मैं अपने जितने भी मेरे यहाँ पे साथी आए हुए हैं, मैं उनको ये बता दूं कि ये एक रेगुलर फीचर है कि हमें पता है कि स्कॉलरशिप हर साल फॉर्म भरे जाने हैं। रिजल्ट NNMS का तो हमें पता है कि जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उन्हीं को वहाँ पे वो
मिलेगा स्कॉलरशिप और उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या दूसरे स्कॉलरशिप्स जो हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल हमारी एडमिशन शुरू हो जाती है। हम यही कहते हैं कि पहले ही उनसे कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट उनको बोलिए कि बनवा के रख ले, सो दैट लास्ट मोमेंट तक हम वहाँ पे ना जाएं। हम ये भी कोशिश करेंगे, हम स्कूलों में, हर स्कूल में अवेयरनेस ये फैलाई जाएगी कि आप शुरू में ही बच्चे को हरास नहीं किया जाएगा, फॉर्म तो भर लिया जाएगा, एडमिशन उसकी हो जाएगी, लेकिन उनको ये कह दिया जाएगा कि आप अप्लाई कर दीजिए और 15 दिन, 20 दिन, महीने में आपको जितना भी टाइम आपका मिलता है उसमें सर्टिफिकेट आपके इशू हो जाएंगे एज यूजुअल। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट का कि जिन्होंने एक क्लिक पे हमें सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाते हैं विद सम फॉर्मेलिटीज। हमारे भी यहाँ पे जब हम स्कूल की रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, स्कूल के लिए नई परमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो खोलते हैं, पहले उनको चक्कर लगाने पड़ते थे हमारे ऑफिस में कि आइए ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो दीजिए, और फिर जो डील करते थे 2 डॉक्यूमेंट बता दिए, फिर वो लेके आया 2 डॉक्यूमेंट अगली बार बता दिए, वो 3 और बता दिए, तो वो बेचारा घूमता रहता था। कई बार तो उसको वहाँ पे पहुँचता ही नहीं था और या बात ही नहीं होती थी, या कोई वो डीलिंग जो था वो छुट्टी पे होता था कभी, या कहीं पे वो अवेलेबल नहीं हो सकता था। तो ये बातचीत थी हमारे पास कि अब ऑनलाइन सर्विसेज आपके पास हैं। जैसे हमारे पास ही अगर उन्होंने अप्लाई करना है फॉर परमिशन, अगर वो परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं टू ओपन ए न्यू प्राइवेट स्कूल, तो उन्होंने स्टेजेस बनाई हुई है कि सीओ लेवल तक कौन है, डायरेक्टर लेवल तक कितने स्कूल की परमिशन मिलेगी, ऊपर सेक्रेटरी लेवल तक कितनी मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली एक ही पोर्टल पे जब वो अपना पोर्टल पे भरते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, विद डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, तो हमारे पास वो आ जाते हैं और हमें वहाँ पे इंटीमेशन आ जाती है कि आपके यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हो गए हैं और ये रिक्वेस्ट आपके पास आ गई है। हम उसको देखते हैं और हम भी मजबूरन उसको निपटारा करना पड़ता है विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। हमें उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, लेकिन विद इन ए पीरियड। पहले तो ऐसा होता था कि फाइलें गुम हो जाती थी, मिलती नहीं थी, फाइल ऊपर है, नीचे है, यहाँ है, वहाँ है, लेकिन अब जो है फाइल बिल्कुल आपकी प्रोटेक्ट है, एप्लीकेशंस आपकी प्रोटेक्टेड है और बड़ा ही मज़ा है वहाँ पे। ऑनलाइन सर्विसेज होने से आपने वहाँ पे देखा CAPD में कितने राशन कार्ड जो थे वो वहाँ आपके क्या हो गए, ख़त्म हो गए, और हमारे पास जो सही मायनों में जो उपभोक्ता थे उन्हीं को वहाँ मिल रहा है। तो ये सर्विसेज जो है आप बोर्ड में, हमारे पास JK बोर्ड में, स्कूल एजुकेशन की बात करूँगा, JK बोर्ड में अगर किसी बच्चे ने वहाँ पे भरना पड़ता है रीवैल्यूएशन के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि किश्तवाड़ से उठ के बच्चा जम्मू आएगा, वहीं से वो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा और ऑनलाइन ही उसको आंसर शीट जो है वो उस पर मिल जाएगी। वो अपनी जो है आंसर शीट देख सकता है और रीवैल्यूएट होके जो रिजल्ट है, मार्क शीट जो है वो ऑनलाइन उसको जो है डाउनलोड कर सकता है। जैसे यहाँ पे बात हुई डिजी लॉकर की, तो मैं भी आपको बता दूं कि जब मैं वहाँ पे स्कूल में हुआ करता था तो कभी कभार हमें 2 व्हीलर पे भी जाना पड़ता था। शुरू में जेब में लाइसेंस डाला होता था, नोटबुक वाला होता था, वो पर्स में डाल के ले जाते थे। बारिश रास्ते में हो जाती थी, कई बार 2 व्हीलर से गिले हो जाते थे तो वो लाइसेंस ही धुल जाता था बीच में। लेकिन आज आपके पास एक छोटा सा एक डिब्बी है, उसमें आपने सब कुछ बंद करके रखा है, जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक वाले पूछे, चाहे वो आपको कोई और पूछे, फौरन आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ है कि आज आप अगर कहीं किसी कंट्री में भी बैठे हैं, हमारी IT जो है या हमारी जो साइंस जो है कितनी तरक्की पे है कि विद इन ए क्लिक आपको हर चीज़ जो है वहाँ पे अवेलेबल है, कोई कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप मास्टर ट्रेनर हैं, यहाँ पे भी जितने आए हैं, आपको यहाँ पे जो अवेलेबल नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल हुआ, उस नॉलेज को आप आके जाके अपने एरिया में, अपने स्कूल में, वहाँ आगे भी आपने इसको बांटना है और उनको भी अवेयर करना है कि
कैसे कैसे जो ऑनलाइन सब्सिडी बन रही है और मोस्टली जो है जन जन तक, हर एक तक, क्योंकि स्कूल का जब भी पेरेंट्स टीचर मीट भी होगी उसमें हमारे हर बच्चे के पेरेंट्स यहाँ वहाँ पे आते हैं। अगर उनको भी पता चलेगा सब्सिडीज का तो वो भी वे यूज़ करना शुरू करेंगे। हाँ, बाकी रहा आपने जैसे यहाँ बोला कि थोड़ी नेट की कहीं पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगी। उसके लिए भी कोशिशें मेरे ख्याल में जारी हैं और नेट अवेलेबिलिटी जो है वो भी अच्छी हो जाएगी और उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन वाली वो ठीक हो जाएंगी। तो आज मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, समय ज़्यादा हो गया है, तो मैं यही कहूँगा कि आईटी डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली जो हमारे सतीश शर्मा जी एडिशनल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी मैडम नेहा बख्शी जी और उनके साथ जितने भी यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट से, एनआईसी डिपार्टमेंट से जितने भी जुड़े हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सब का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे स्कूल एजुकेशन के एम्प्लॉइज़ को, हमारे टीचर्स को, मास्टर्स को, लेक्चरर्स को आपने एज ए मास्टर ट्रेनर जो है वो ट्रेन किया है और आगे आपके ही इंस्ट्रक्शंस पे आगे भी ये जो है अपना नॉलेज जो है अपने स्कूल्स में, अपने साथ साथियों में, अपने वहाँ पेरेंट्स जो आएंगे उनके साथ जरूर साझा करेंगे और ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में वहाँ पे भी ये बताएंगे, पोर्टल के बारे में बताएंगे, जिन लोगों को नहीं पता है उसके बारे में बताएंगे। तो वंस अगेन आई एम हाईली थैंकफुल टू द आईटी डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वर्कशॉप एट दिस टीचर भवन और नोडल अफसर टीचर भवन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वेरी शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने भी अवेलेबिलिटी करवा दी यहाँ पे और सारा बंदोबस्त जो है करवा दिया। थैंक यू, थैंक्स ए ऑल।